लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ कोई मैं मॉरल लेसन नहीं दूंगा या मॉरलिटी के ऊपर बात नहीं करूँगा। प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस वीडियो में आज बात करूँगा। लड़कियों का टॉपिक लड़कों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कहीं पर भी अगर चर्चा होगी तो लड़का उसे बड़े ध्यान से सुनेगा, ये सबको मालूम है। पर ये कोई प्राउड करने वाली चीज़ नहीं है। मुझे मालूम है कि ये हम सबकी बायोलॉजी है कि अपोजिट जेंडर के प्रति आदमी आकर्षित होता है। लड़के डेफिनेटली लड़कियों की तरफ देखेंगे, जहाँ पे भी उन्हें मौका मिलेगा लड़कियों से बात करने का वहाँ पे वो घुसेंगे ही, क्योंकि ये बायोलॉजी है, आदमी की प्रवृत्ति है वैसी। और सिर्फ लड़कों की ही नहीं, हर एज ग्रुप का यही हाल है। पहले ऐसा होता था कि आदमी जो चीज़ 18-19 साल में सीखता था, आजकल के लड़के 12-14 साल में सीख रहे हैं। और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियों का भी यही हाल है। तो जो 12-14 से लेके 60-62 तक के हैं और उससे भी ऊपर, क्योंकि इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि अध्यात्म तो बचे नहीं ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग अब 65 में भी ऐसी हरकत करते हैं, 70 में भी ऐसी हरकत करते हैं जो जवान लड़के नहीं करते। तो जो 12 से लेके 70 तक का एक स्लॉट है, अगर आपकी प्रवृत्ति खराब है तो आप औरत को तो ऐसे घूरेंगे, उसे उसके लिए आपके दिमाग में गलत चीज़ ही आएगी। जवान लड़कों को समझ में आता है क्योंकि अनुभव नहीं है, पर जो 60-62 साल के अंकल हैं उनका भी लगभग यही हाल है। हर चीज़ का ब्लेम बायोलॉजी के ऊपर नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जो 40-45, 50 या 60 साल के बुज़ुर्ग अंकल लोग हैं, अगर वो किसी महिला को गलत निगाहों से देख रहे हैं तो बायोलॉजी पे ब्लेम करने के अलावा ये चीज़ भी सोचना चाहिए कि जिन बायोलॉजी के ऊपर ये दोष देना चाहते हैं उसी का हिस्सा हमारा दिमाग भी है। हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि, वो कॉन्शियसनेस, चेतना जो हमें बताती है कि हम मनुष्य हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जानवर नहीं हैं। और इसलिए जब किसी पुरुष के दिमाग में किसी महिला को लेके कोई ख़राब ख़्याल आता है तो वो वहाँ जाके कुछ गलत करने नहीं लग जाता, क्योंकि उसे मालूम है कि ऐसा करना गलत होगा। और अगर कोई नहीं समझता है तो उसका हाल वैसे ही है कि एक गधे के ऊपर एक आदमी डंडा पकड़ के बैठा है, उस डंडे पे उसने गधे के सामने कुछ लटका दिया है। अब गधा लगातार उसको देख के चला जा रहा है, उसे मालूम ही नहीं है कि ये चीज़ उसे कभी नहीं मिलेगी, वो लगातार चलता ही जा रहा है। तो ऐसे गधे नहीं बनना है आपको। ये तो बेसिक बातें हैं। अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो लड़के की लाइफ में आ जाएगी अगर वो लड़कियों के पीछे भागता है। और यहाँ भागने से ये मतलब नहीं है कि वो लड़कियों के पीछे दौड़ रहा है या निकल जा रहा है। भागने से मतलब यह है कि कोई व्यक्ति लगातार लड़कियों की बात कर रहा है, वो यही कोशिश करता है कि अलग अलग लड़कियों के टच में आ जाए या उनका किसी तरीके से उससे कांटेक्ट हो जाए, या उसके दिमाग में चौबीसों घंटे लड़कियों का ख्याल ही रहता है। वो यही इमेजिन करता रहता है कि किसी लड़की के साथ उसका संबंध बन जाए या कोई उससे बात करे, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और ये सब। तो इनसे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो आदमी की प्रवृत्ति रहती है वो सिंप वाली हो जाती है। आदमी सिंप हो जाता है और ऐसे व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं करता। खासकर जिस लड़की के आप सपने देख रहे हो तो वो भी वैल्यू नहीं करने वाली अगर तुम सिंप हो तो। और सिर्फ लड़की ही नहीं, कोई समझदार आदमी भी होगा, वो भी ऐसे आदमी की वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा। अगर तुम लड़कियों के पीछे भागते रहते हो, चौबीसों घंटे तुम्हारा लड़कियों के अलावा कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में, तो तुम एक सिंप हो और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करने वाला। इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगी तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हारा फोकस चला जाएगा। कैसे जाएगा कि मान लो तुम्हारी किसी लड़की से बात हुई, अगर गलती से हो गई तो 2-4 दिन तुम्हारी उससे बात हुई, अब वो बात बंद हो गई, किसी वजह से लड़की ने तुमसे बात करना छोड़ दिया। अब सारा ध्यान तुम्हारा वहीं पे रहेगा कि इससे मैं बात कैसे करूँ। तुम कोशिश में लग जाओगे। इससे जो तुम्हारी लो ग्रेड की वैल्यू, तुम उसको और नीचे गिरा लोगे। और अगर लड़की ने ठान लिया कि तुमसे वो बात नहीं करेगी तो भाई वो बिल्कुल बात नहीं करने वाली। अब तुम अकेला महसूस करोगे, और जब तुम अकेला महसूस करोगे तो तुम्हारा फोकस लेवल चला जाएगा। जो तुम्हारे खुद के काम है ना करने के, वो तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसके बाद तुम्हारी सेल्फ वर्थ भी ख़त्म हो जाएगी। और जब तुम उस लड़की को किसी और के साथ देखोगे तो अंदर से ऐसा भयंकर बुरा महसूस करोगे कि किसी को ये चीज़ बोल भी नहीं पाओगे और अकेले ही अकेले अंदर कुढ़ते रहोगे। तो एक छोटी सी चीज़ या एक छोटी गलती से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर शुरुआत में तुमने ध्यान नहीं दिया ना तो ये आधी ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब कर देगा, क्योंकि जब भी लड़की तुमको दिखेगी तो तुम्हारे दिमाग में पूरी चीज़ें रिवाइंड हो जाएंगी। और ऐसा मत सोचो कि तुम हर वो जैसे पिक्चरों में हो जाता है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। असल में हर आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। तुम कितने कुछ कर लो, जितने भी लड़कियों के साथ तुम रहोगे
उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर वो थोड़ी भी खूबसूरत होंगी तो कोई ना कोई लड़का आएगा, उनसे शादी कर लेगा, वो शादी करके अच्छी सेटल हो जाएंगी और फिर उनका हस्बैंड उनको हनीमून में भी लेके जाएगा, फॉरेन की ट्रिप करेगा, वो वहाँ से फ़ोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया में डालेगी, तुम देख के जलोगे। और तुम क्या कर रहे हो, तुम आज भी वहीं के वहीं बैठे हो जहाँ पहले थे और पछता रहे हो कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी वैल्यू क्रिएट करना चालू करो। अगर वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे तो सिर्फ अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे भी चल के प्रॉब्लम होगी। वैल्यू क्रिएट करने से ये होगा कि जो तुम्हारा ध्यान फालतू का लगा हुआ है ना महिलाओं के ऊपर, चौबीसों घंटे तुम्हारे दिमाग में यही चलता है कि कोई लड़की मिल जाए, अच्छा वो दिखी थी उससे कैसे बात करूं, तो इन सारी चीज़ों से तुम्हारा ध्यान हटेगा धीरे धीरे। और अगर अभी ध्यान हटेगा तो तुम्हारा अपने आप एक वैल्यू डेवलप होगी, जहाँ पर तुम आगे चल के तुम्हें क्लैरिटी होगी कि जो भी लड़की तुम्हारी लाइफ में परमानेंटली आएगी तुम उसी के लिए ईमानदार रहोगे और कभी भी ऐसी फालतू चीज़ों में नहीं पड़ोगे। और लाइफ में सिर्फ लड़की ही नहीं होती सब, ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब आज के टाइम में इतना मिक्स समाज हो गया है कि हमने छूट इतनी दे दी है चीज़ों को लेके कि छोटे छोटे बच्चे 12-14 साल के गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं। और कुछ लड़के ऐसे हैं कि इतना इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि लड़कियों को देखना क्या बुरा है। भाई मैं भी नहीं कह रहा बुरा है, पर प्रॉब्लम यह है कि जिन लड़कियों को तुम बहुत भयंकर तरीके से घूर रहे हो, जिनकी तुम इच्छाएं करते हो, असल में वो लड़की अगर तुम्हारे पास आके खड़ी हो जाएगी ना, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम उससे ठीक से बात कर पाओ। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने खुद को अंदर से इतना बिल्ड नहीं किया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन पर काम करना शुरू करो, अपनी वैल्यू क्रिएट करो दोस्त। वैल्यू क्रिएट नहीं होगी तो आज भी पछताओगे, 10 साल बाद भी पछताओगे। लड़की को कुछ नहीं होने वाला। लड़की अगर आज भी अकेली महसूस कर रही है, वो कंधा ढूंढेगी, 100 कंधे मिलेंगे और तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। तुम्हारा दोस्त भी तुम पे हंस के निकल जाएगा एक टाइम पे। तो इसलिए ज़रूरी है कि खुद से अंदर से मजबूत बनो, इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो तो बढ़िया है। और अगर पढ़ना है तो सबसे पहले खुद को समझ लो। कोई बंदी अच्छी मिल गई है तो उसको समझो, और अच्छा रिलेशन चल रहा है तो आगे चल के उसको लॉन्ग टाइम के लिए लेके जाओ। ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने स्कूल टाइम से जिनका रिलेशन था, उन्होंने आगे चल के शादी वगैरह की और अभी अच्छे से रह रहे हैं। पर ऐसे इस केस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ज़्यादातर वही हैं 1-2 साल वाले जो रोते गाते हैं और सब खत्म हो जाता है और एक दूसरे को गाली देना चालू कर देते हैं, जिसको कल तक बोल रहे थे तेली जान दे देंगे। तो रियलिटी देखो भाई, जो केमिकल अभी उठा है ना, कोई भी एज में हो तुम, अगर छोटे हो तो बिल्कुल भी मत पड़ो इस लफड़े में। कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, खुद को अच्छे से डेवलप करो, खुद के स्किल्स डेवलप करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। आगे बढ़ोगे तो 100 लड़कियाँ ऐसी आएंगी। आशा करता हूँ मेरी बात लड़कों को समझ में आई होगी और इस चीज़ के बारे में विचार कर इस पर काम करना शुरू भी करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।